नमस्कार किसान साथियों, आज मैं और एक नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। और ये जो मैं जहां पे खड़ा हुआ हूं ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, और गरबोलिया गांव है जो कि बिल्कुल एमपी के बॉर्डर पे है, गुना डिस्ट्रिक्ट के पास है। और यहां पर पॉली हाउस की जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की खेती है नाम मात्र के लिए है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2 तहसील के अंदर केवल एक ही ये पॉली हाउस हमें मिला है 1000 स्क्वायर मीटर का, 2000 स्क्वायर मीटर का। और ये पॉली हाउस है यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं धीरेंद्र जी जो हमारे साथ हैं, और इनका ये पॉली हाउस मैंने देखा तो इसके बारे में इन्हीं से धीरेंद्र जी से जानते हैं कि ये आपकी जर्नी क्या है। कब आपने ये पॉली हाउस लगाया धीरेंद्र जी? 2017 में लगाया था। अच्छा जी। अब इसकी पॉली रीचेंज वापस रिप्लेस करना था जी, तो पॉली का खर्चा ज़्यादा बैठता है। अच्छा। और दूसरा कारण ये है कि ह्यूमिडिटी क्षेत्र है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है जी पॉली के अंदर जी जी, और मेंटेनेंस भी ज़्यादा और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है तो बीमारी या रोग भी ज़्यादा आना है। इस वजह से हमने पॉली को रिप्लेस करके नेट लगाया। अच्छा। तो इसमें गरवारे का V5 लगाया। अच्छा जी। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पॉली सीट है, पॉली सीट की जगह ये V5 नेट गरवारे कंपनी का लगाया जा रहा है छत पे जी। तो ये आपने जो पॉली सीट की फटने की समस्या थी, जो सालों साल पॉली सीट आपकी चेंज करनी पड़ती थी, बार बार बीच में फट जाती थी, एक भी कोई टुकड़ा फट गया तो वो क्रॉप पे फर्क डालता है और उसको पूरे टुकड़े को ही हटाना पड़ता है। तो ये समस्या से निपटने के लिए इन्होंने परमानेंट सोल्यूशन निकाला और इसमें गरवारे कंपनी का V5 नेट ऊपर फिक्स कर दिया है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? गरवारे का V5 नेट आपने कहीं और भी यूज़ किया है या यहीं पे सीधा लगा रहे हैं? नहीं, पहले हमारे पास 3000 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस है जी, और 20,000 स्क्वायर में नेट हाउस है V5 गरवारे। अच्छा, टोटल 20,000 स्क्वायर मीटर एक नेट हाउस है आपके पास। हाँ, और 3-4 नेट हाउस है। हाँ। तो उसमें आपने गरवारे का V5 नेट लगाया हुआ है, तो वो बिल्कुल प्रॉपर उसमें आपकी उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो टॉप की है। अच्छा जी। तो इस वजह से हमने इसको भी रिप्लेस किया है कि इसको भी नेट हाउस में कन्वर्ट किया है पॉली हाउस को। तो जब आप V5 नेट में वहाँ पे प्रोडक्शन ले रहे थे, इधर पॉली हाउस की जो प्रोडक्शन थी, हाँ, इनकी प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस दिखा आपको? सर्दियों में तो कोई खास डिफरेंस नहीं था, पर गर्मियों के मौसम में पॉली हाउस में ना के बराबर आता है प्रोडक्शन जी। 1000 स्क्वायर मीटर में 5 टन। अच्छा जी। उधर आता है 10 टन। अच्छा जी। इधर आता है 5 टन। इससे डबल हो जाता है। डबल हो जाता है उधर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर खर्चा भी कम है, खर्चा कम, मेंटेनेंस कम है। एक जो पॉली हाउस बनाने का अगर आप सोचें इतना हैवी GI का लोहे का स्ट्रक्चर, अगर कोई पॉली हाउस बनाता भी है तो उसको बनाने का भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा। और एक नेट हाउस जो आपने बनाया उधर, उसका खर्चा बनाने का बहुत कम होगा, आधे से भी कम आता है। और प्रोडक्शन की बात करें, अगर वो पूरे साल का एवरेज निकालें तो ये साल में जो बिकता है माल, इनकम होती है, तो आपकी इनकम पॉली हाउस में ज्यादा होती है या नेट हाउस में ज्यादा? नेट हाउस में ज्यादा हो रही है ना, दोनों सीजन बराबर जा रहे हैं। अच्छा। इधर एक सीजन ज्यादा जा रहा है, एक सीजन कम जा रहा है। अच्छा अच्छा। दूसरा कारण, अगर आप पॉली हाउस लगा रहे हो, गर्मी की फसल ले रहे हो, तो आपको एट ए टाइम सोलर पे जाना पड़ेगा। बिजली की उपलब्धता इतनी होती नहीं जी जी। अब बिजली की उपलब्धता नहीं होती है तो इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रॉप लॉस होगा जी। उसके लिए आपको सोलर चाहिए, सोलर के साथ में वाटर सोर्स चाहिए। पानी कहाँ से लाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, या तो आप अंडर फोगर चलाओ बिल्कुल, या फिर ऊपर टॉप पे मिनी चलाओ बिल्कुल। तो उसके लिए हमने सोलर भी लगा रखा है, एक्स्ट्रा ट्यूबवेल भी लगा रखा है बिल्कुल। तो ये खर्चे नहीं करने पड़ेंगे अगर आप नेट हाउस पे जाते हैं। अच्छा, जहाँ नेट हाउस है वहाँ इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा गणित, जब भी आंधी तूफान आते हैं तो इनके पर्दे गिराने के लिए भगना पड़ता है। आप एनीवन कंडीशन कहीं भी हो और कहीं नहीं है तो पॉली हाउस पे आना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने पर्दे नहीं गिराए तो क्या होगा? पॉली उड़ेगी, ऊपर की पॉली सेट फट जाएगी, और नेट हाउस में कोई पर्दा गिराने का कोई इश्यू नहीं है, ना पर्दे गिराने ना पर्दे चढ़ाने। अच्छा, उसमें तो पर्दा है ही नहीं। अच्छा जी। तो सीधा सा गणित है कि फायदे ज्यादा हैं। हाँ, और तो ये मतलब अब यहाँ पे आपको इस सब चीज से निजात मिल जाएगी। आपने ऊपर V5 नेट लगा दिया, उससे टेंशन फ्री। अच्छा, मेंटेनेंस टेंशन फ्री। अब आप टेंशन फ्री हो गए कि आपका अभी इसमें कोई पर्दे लगाना खोलना बंद करना कुछ नहीं। हवा अंदर घुसेगी तो आराम से निकल भी जाएगी, जितनी घुसेगी उतनी ज्यादा ऊपर से निकल जाएगी। ऊपर से टेम्परेचर का भी फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर तो अब सर्दियों में इतना ज्यादा इश्यू आता ही नहीं है, पर गर्मियों में तो फिर इसका टेम्परेचर आराम से नॉर्मल रहता है। पॉली हाउस में तो आपका 10 डिग्री 8 डिग्री ज्यादा जाता है गर्मियों में। हाँ, अगर
आपका टेम्परेचर, हमारे यहाँ टेम्परेचर रहता है 42 के आसपास जी, गर्मियों में, जब मई जून का महीना होगा। अगर मिनी और फोगर नहीं चलाए तो 45 प्लस के 50 जाता है पोली हाउस। अच्छा जी। और आपके पास सोलर और वाटर सोर्स नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप पोली हाउस में गर्मी की खेती करो। बिल्कुल बिल्कुल। नेट हाउस में आप बिल्कुल बेझिझक कीजिए। जी जी। तो ये अब जब आपने नेट हाउस पे खेती करना शुरू किया, उसके बाद ये आइडिया आया और आज एक पॉली हाउस, एकमात्र पॉली हाउस था इनके पास, उसको भी नेट हाउस में बदल दिया है, कन्वर्जन हो गया कि ये हमारे लिए पॉली हाउस की खेती इतना खर्चे वाली है, बेनिफिशियल नहीं है। और नेट हाउस में ना मेंटेनेंस है, ना कोई प्रॉब्लम है, आराम से लगा सकते हैं, कम खर्चे में लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपसे थोड़ा मैं ये व्यू लेना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में ये नेट हाउस और प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन की खेती बहुत कम है, तो यहाँ के किसान भाइयों को कुछ संदेश दीजिए कि इस खेती में कैसा बेनिफिट है, क्या है, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। हाँ, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मतलब सीधा सा गणित है, ट्रेडिशनल क्रॉप जो लोग कर रहे हैं जी, बड़े एरिया पे कर रहे हैं जी, उसको छोड़ें, कम क्षेत्र में करें जी। जितना 1000 स्क्वायर मीटर बराबर हमने देखा है कि 20 बीघा जो आता है ना, 1000 स्क्वायर मीटर बराबर 20 बीघा जी। अगर इसको कंपैरिजन करें तो वही जितनी लागत आउटपुट इनपुट वही आता है, 1000 स्क्वायर मीटर बराबर 20 बीघा। अच्छा जी, सीधा सा गणित है अगर आप करना चाहें तो। और वैसे करना चाहिए, मतलब 20 गुना इनकम ज्यादा है। हाँ, 20 का मतलब वही हुआ, क्षेत्रफल कम, मुनाफा ज्यादा, मेहनत भी कम। एक छोटे से एरिया में ही आप उतना कमा लेते हैं। हाँ, उतना कमा कि आप 20 बीघा में कमा रहे हैं जी, है ना। 1000 स्क्वायर मीटर मेंटेन करना बराबर 20 बीघा मेंटेन। इनपुट और आउटपुट दोनों का सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। और थोड़ा अगर आप मेहनत करके और बढ़ा लेते, जैसे आपने धीरे धीरे करके हर साल एक नेट हाउस जोड़ते गए, आप 1000 से आज 24,000 पहुंच गए। तो ये अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते तो एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। लोग सोचते नहीं है सर इस बारे में, इतना जो अपना टर्नओवर होगा ना वो एक सपने जैसा लगता है लोगों को कि यार इतना हो सकता है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है ये झूठ बोलते हैं, इनका ही मजाक होगा। मजाक बाकी ऐसा है नहीं, क्योंकि आपके क्षेत्र में इतनी अवेयरनेस नहीं है। बाकी अगर आप हरियाणा में आएंगे है ना, हरियाणा में जो हमारा मेन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है किसान एग्रीकेयर कंपनी है करनाल में, तो वहाँ पर अगर उनके आसपास का क्षेत्र का एरिया देखेंगे, कैथल डिस्ट्रिक्ट है और है, तो वहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे आप, तो वहाँ पर बहुत सारे नेट हाउस है और वहाँ पर किसी को ये मजाक नहीं लगता, उनको लगता है कि वाकई इसमें प्रोडक्शन है ना। तो मैं यहाँ के किसान भाइयों को भी इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि ये वाकई में प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन आपके इनकम बढ़ाने वाली खेती है। और प्रैक्टिकली धर्मेंद्र और धीरेंद्र जी ने इसको साबित करके आपके क्षेत्र में दिखाया है। और अगर किसी को इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, किसी को इनसे मिलना हो, तो मैं सारी जानकारी आपको मुहैया कराऊंगा। आप कमेंट करिए हमारे वीडियो पर, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। और धीरेंद्र जी, आपको एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप हमारे किसान एग्रीकेयर कंपनी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, कभी वहाँ पे पेमेंट वगैरह डाला हो तो वहाँ से मटेरियल प्रॉपर डिस्पैच हो जाता है? क्योंकि बहुत दूर है, आपको भरोसा होता है उस पर? पहले ऐसा हुआ था सर जी, पता नहीं क्या होगा। हाँ। पर अब सेटिस्फाइड है कि जब पैसे जमा किए तो मटेरियल आएगा। हाँ। थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में कभी कभी हो जाता है, दूर है काफी, इसलिए हो जाता है। हाँ। बाकी कभी ऐसा डर तो नहीं लगता कि मैं इतनी दूर पैसे डाल रहा हूँ, नहीं क्या पता मेरा मटेरियल आएगा? नहीं, अब नहीं लगता है सर। नहीं लगता। और अब तो सारे संदेह खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल, जो प्रॉपर हम लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि हमने किसी को सामान एक बार बेच दिया उसके बाद हमें देखना नहीं है चल के। हम ये चाहते हैं कि उन किसान भाइयों को जोड़ के चलें। और आपने देखा भी होगा, धीरे धीरे हमारे पास जो फार्मरों का ग्रुप है, 600-700 फार्मरों का ग्रुप है। बिल्कुल। तो सभी फार्मरों को कनेक्ट करके रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि किसान की हेल्प करे और किसान एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को आगे बढ़ाए। तो आप देखते भी होंगे कि जो अनुभवी किसान हैं वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो उस तरह का ही हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं गरवारे की तरफ से, कि हमारा केवल ये नहीं है कि हमने सामान सेल करना, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा सामान जहाँ पे गया है वहाँ का किसान कामयाब होना चाहिए, उस किसान को क्रॉप से बेनिफिट मिलना चाहिए, उसे उस प्रोडक्ट का बेनिफिट होना चाहिए। इसलिए हम काम करते हैं। और बहुत खुशी हुई कि आप दोनों भाई इस एरिया में, ऐसे एरिया में जिसको कह सकते हैं कि जहाँ पे पथरीला एरिया है, जहाँ पे ज़मीन भी उतनी अच्छी नहीं है, उसको बढ़िया से मेंटेन करके आपने इस खेती को, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन को यहाँ पे कामयाब कर दिया है। इसमें आपकी मेहनत है, आपके एफर्ट हैं
और आपने इसको बहुत अच्छे से किया है, तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूँ आपकी तरह और भी किसान भाई आगे बढ़ें और तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा सर गरवारे फाइबर को जी, जो अब इस मतलब एक तो दूरी का दरमियान जो ज़्यादा था जी, वो अब कम हो गया है हमारे बीच। हाँ जी, हाँ जी। अब गरवारे टेक्निकल के जो अब आ रहे हैं यहाँ पर तो अब सारे संदेह दूर हो गए। बिल्कुल जी, धन्यवाद। आप ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास पे हमेशा खरे उतरें। बिल्कुल, बहुत